वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉल बाय वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सी प्रोग्रामिंग का, एग्जाम और इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब पहले समझ लो इसमें क्या होता है। इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यूज़ ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्या बोला मैंने, हम जब प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाएंगे तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी हो करके फॉर्मल पैरामीटर में हम लोग रिसीव करते हैं और अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद क्या रखना है, एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन। तो एग्जांपल में देखो ये लाइन समझ जाओगे। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, स्वैप नाम का, जिसमें स्वैप का लॉजिक परफॉर्म करेंगे और ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मेन फंक्शन में दो वेरिएबल है 10 और 20। स्वैप फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ, तो एक्चुअल में देखो हम लोग क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, ये होता है एक्चुअल पैरामीटर जो कॉलिंग के टाइम पे पास करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग ए और बी को पास कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारा फॉर्मल पैरामीटर, ये हो गया जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन होता है, जहाँ पे वैल्यू रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, बी का 20, तो ए बी पास किए तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 और 20 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप करने का लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास ए और बी है। ओके, तो ये हमारा दो मेमोरी ब्लॉक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, और ये क्या हो गया, लेट सपोज आप समझ लो ये एक मेमोरी एड्रेस है, ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी हमारे मेन फंक्शन का ये है। ठीक है, अब स्वैप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग ए और बी का वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी ये 10 और ये 20 हम लोग पास कर रहे हैं कहाँ पे, अपने स्वैप फंक्शन में। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20 पैरामीटर में। अब इस स्वैप फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ, यानी ए का वैल्यू कर दे रहा हूँ 20 और बी का वैल्यू कर दे रहा हूँ मैं स्वैप करके 10। तो यहाँ पे जो ए और बी है ना, इसका मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रहेगा अलग। ठीक है, नया मेमोरी ब्लॉक बनेगा, ये मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस जो कि फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू जो मैंने चेंज किया ना, वो फंक्शन के अंदर ही सिर्फ चेंज रहेगा। यहाँ पे ए का 20 रहेगा, बी का 10 रहेगा, और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा ये सारा चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा ओरिजिनल वैल्यू मेन फंक्शन में ए का 10 और बी का 20 ही रहेगा, क्योंकि इसका मेमोरी एड्रेस अलग था, इसका मेमोरी एड्रेस अलग है, और फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल का अलग मेमोरी बना था। ठीक है, तो जो भी फंक्शन के अंदर लॉजिक बनाए वो फंक्शन के अंदर काम किया, फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग प्रिंट करेंगे ए और बी को, तो मेन में क्या प्रिंट करेगा, मेन में प्रिंट करेगा 10 और 20 ही प्रिंट करेगा। लेकिन जब इस फंक्शन के अंदर हम लोग ए और बी को प्रिंट किए थे तो यहाँ पे प्रिंट किया था 10, 20 और 10। ए का वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट करेगा और बी का 20 करेगा। तो चलो अभी जो हमने आपको अच्छे से समझाया इसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ कि ये कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे। सेम फंक्शन होगा हमारा स्वैप फंक्शन। तो ये हमने हमारा फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा कोड होगा। तो इस फंक्शन में हम लोग पैरामीटर में वैल्यू रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई पहली वैल्यू, ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू। तो मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और यहाँ से ए और बी को पास कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू 10 रख देता हूँ, बी की वैल्यू 20 रख देता हूँ, और हमने ए और बी को ही पास कर दिया, यानी कॉल बाय वैल्यू में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं और उस वैल्यू को यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल जो वर्क है वो कर देते हैं। तो स्वैपिंग का लॉजिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, हमारे पास एक टेम्प्रेरी वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल ए का वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है, और वेरिएबल बी का जो वैल्यू है उसको हम लोग ए में स्टोर कर देंगे, वेरिएबल ए में स्टोर कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी टेम्प में वैल्यू पड़ा हुआ है उसको हम लोग वेरिएबल बी में डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग का लॉजिक। और यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में आएंगे और प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, ये हम स्वैप फंक्शन के अंदर हैं। तो ए का वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है, तो ए इक्वल्स टू %d यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, फिर स्पेस रहेगा और b इक्वल्स टू %d, और a और b को प्रिंट कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया स्वैप फंक्शन का। अब यहीं पे हम लोग अगर सेम प्रिंटफ फंक्शन मेन फंक्शन में भी लिख दें और यहाँ पे हम बता देते हैं कि अभी हम लोग मेन फंक्शन में हैं। ओके, तो इस कोड को रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखो स्वैप फंक्शन में क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10, और मेन फंक्शन में क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू 10, बी का 20। तो यहाँ पे स्लैशन ऐड कर देता हूँ। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हमने देख लिया था कि कॉल बाय वैल्यू में हम लोग वैल्यू पास करते हैं जहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना कॉपी पास कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स का कॉपी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस डेटा आया, डेटा के साथ जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो सिर्फ फंक्शन में ही वैलिड रहेगा। उसके बाद फंक्शन का कॉल जैसे ही एंड हुआ, ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल ही रह गया। ये देखो मेन फंक्शन में 10 20 ही है और स्वैप फंक्शन में वो चेंज हुआ है। ओके, तो आप सिंपल यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल में याद रखने के लिए, इंटरव्यू में काम आएगा। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉल बाय वैल्यू। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग में, जो होता है कॉल बाय एड्रेस। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फुल एक्सप्लेनेशन में इसको भी सेम उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या होता है आपको ये बता देता हूँ मैं। इन कॉल बाय एड्रेस द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन कॉल लाइक एन एक्चुअल पैरामीटर। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में यानी कॉलिंग के टाइम पे वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, अगर फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस करेंगे यानी फंक्शन में, तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज कर देगा। एग्जांपल समझो, समझ जाओगे। एक फंक्शन है स्वैप नाम का और एक मेन फंक्शन है। यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हमारा। तो ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20। तो ये रहेगा अपना कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये एक ब्लॉक है और ये हमारा एक ब्लॉक है ए और बी। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20, ठीक है। फिर हम क्या करें, प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे 10 और 20 प्रिंट कर गया। फिर यहाँ पे देखो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में एड्रेस पास कर रहे हैं। तो इसका एड्रेस आप मान के चलो 1004 है और इसका एड्रेस 1008 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एड्रेस पास कर रहे हैं वेरिएबल का। तो यहाँ से जैसे ही हमने पास किया फंक्शन को, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए यानी 1004 और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी यानी 1008। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस मैं परफॉर्म करूँगा, लेट्स सपोज फंक्शन के अंदर आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे एड्रेस आ गया 1004, यहाँ पे एड्रेस आ गया 1008। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मान लो मैं कुछ भी स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म कर दूँ, ए का वैल्यू 20 कर दिया, बी का वैल्यू कर दिया, तो ये जो एड्रेस है ना ये वही रहेगा। सेम एड्रेस में मैंने स्वैप लॉजिक परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्वैपिंग कर देंगे और प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा 20, बी का वैल्यू प्रिंट करेगा 10, ठीक है। अब जैसे ही हम इस फंक्शन के कॉलिंग के बाद ए और बी को प्रिंट करेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर भी ये क्या करेगा, 20 और 10 यहाँ पे प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर जब चेंजेस परफॉर्म किया था ना, तो यहाँ पे भी वही एड्रेस था, यहाँ पे भी वही एड्रेस, सेम एड्रेस, क्योंकि हमने सेम एड्रेस में ही वैल्यू चेंज कर दी। तो फंक्शन तो कॉल हुआ, अपना काम किया, फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन सेम एड्रेस में जो हमने चेंजेस कर दिया ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, 2010 यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए यहाँ पे भी वो वैल्यू दिख रहा है। तो चलो प्रैक्टिकली इसी चीज़ को मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम एग्जांपल में कॉल बाय एड्रेस को समझ लेते हैं। तो कॉल बाय एड्रेस में जैसा कि हमने आपको बताया, हम लोग एड्रेस पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस पास कर दिया, तो इस एड्रेस को होल्ड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पॉइंटर। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर, ठीक है, जो कि इनके एड्रेस को होल्ड किया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर के साथ स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉल बाय एड्रेस होता है और इसमें क्या होता है, हम लोग ओरिजिनल लोकेशन ही सेंड करते हैं। तो जो भी चेंजेस हम लोग यहाँ पे लोकेशन में परफॉर्म करेंगे वो ओरिजिनल डेटा में भी कर देगा, क्योंकि हम लोग डेटा का सोर्स ही सेंड कर दे रहे हैं, एड्रेस ही पास कर दे रहे हैं फंक्शन के पास। ओके, तो इसको सेव करते हैं और आउटपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पर
मेन में स्वैप तो हो गया है क्योंकि मेन में 10 20 था तो 20 10 आया है। ये गार्बेज एड्रेस दिखा रहा है, वेरिएबल ए और बी का जो हमने एड्रेस पास किया हुआ है उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो हमें एड्रेस का वैल्यू चाहिए तो हमें पॉइंटर यहाँ पे स्टार लगा के पॉइंटर वेरिएबल ही प्रिंट करना पड़ेगा। स्टार का मतलब कि इस एड्रेस में पड़ी वैल्यू दिखाओ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देख लो हमने स्वैप फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस परफॉर्म किया वो मेन फंक्शन में यानी ओरिजिनल डेटा में भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कॉल बाय एड्रेस में हम लोग ओरिजिनल लोकेशन ही भेज देते हैं, इस वजह से ये अपना काम कर देता है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉल बाय एड्रेस और वैल्यू का। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है क्या डिफरेंस है तो चलिए मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ जो कि आपको इंटरव्यू में काम आएगा। अब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आप जान लो, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा, पर एग्जाम में लिखने के लिए आपको आना चाहिए। तो आप लिखना कॉल बाय वैल्यू में फर्स्ट पॉइंट, वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एड्रेस में हम लोग एड्रेस पास करते हैं। इफ़ वी चेंज कॉपी ऑफ वेरिएबल, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है। इफ़ वी चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाता है क्योंकि एड्रेस सेम ही होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर पास्ड यूजिंग सिंपल टेक्निक, सिंपली हम लोग क्या करते हैं वैल्यू ही पास कर देते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर पास्ड यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं क्योंकि एड्रेस आता है तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए पॉइंटर चाहिए होता है, ठीक है। आगे हम लोग पॉइंटर भी पढ़ेंगे तो समझ जाओगे आप। बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सेम मेमोरी लोकेशन को ही शेयर करता है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, इसीलिए जो भी चेंजेस करते हैं सब जगह हो जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।